बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जिस खूबसूरत स्टड फार्म पर हम मौजूद हैं और हमारे खूबसूरत भाई जो हमारे मेज़बान हैं, आज हम आपको उनका तारुफ भी करवाएंगे और उनका शौक़ भी करवाएंगे कि कितने खूबसूरत अंदाज से वो घोड़ों का शौक़ लेकर चल रहे हैं। आज हम मौजूद हैं रिहाड़ स्टड फार्म पर और ये फार्म लोकेटेड है गुजरांवाला में और इंतहाई खूबसूरत घोड़ों की ब्रीड है, इंतहाई खूबसूरत घोड़े हैं। सबसे जो अच्छी बात है, जो इनके मालिक हैं हसन रियाड़ साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं और इनके साथ गपशप करते हैं कि घोड़ों का शौक़ कैसे शुरू किया, क्या जहन में आया कि घोड़ों को रखा जाए, उनकी ब्रीड ली जाए और कहाँ तक आगे जाने का प्लान है। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हसन भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह कैसे का हैं? माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती वक्त दिया है अपना। नहीं नहीं यार, कीमती वक्त तो आप लोगों का माशाल्लाह, ये आप लोगों की वजह से ही जो इतना शौक प्रमोट हो ये रहा है। आप आप लोग टाइम अपना निकालते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। जी, बड़ी अच्छी आपकी काविश है मोहब्बत है आपकी जी। जी। हसन भाई, सबसे पहले ये बताएं कि घोड़ों का शौक कैसे लगा, क्यों इस तरफ आना हुआ, क्या जहन में आया कि घोड़ों का शौक करना चाहिए? यार असल में ना टिपिकली मैं घोड़ों के शौक की अगर मैं बात करूँ ना, तो घोड़ों का शौक मेरे ख्याल में ये ब्लड में पाया जाता है। सही बात। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे बचपन से ही घोड़ों का शौक था। मैंने अपने डेरे पे अपनी हवेली में घोड़ियाँ घोड़े देखे हुए हैं। और मुझे याद है कि मैं 2 क्लास में पढ़ता था और 2 या 3 में मेरा ख्याल। तो मैं जब वापस आता था स्कूल से, तो सबसे पहला काम मेरा यही होता था, मैं हवेली चला जाता था घोड़ों को और देखने, मेरे से वो जो खुरली जिसको आप बोलते हैं, चरना घोड़े का। हाँ, उसके ऊपर खड़े होके मैंने उसको कड़याला जो है वो डालना अच्छा। और तारू जिसको बोलते हैं आप, हम्म। वो डाल के तो मैंने छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाना। वाह, क्या और बात। मैंने उसको थोड़ा बहुत राइडिंग करके तो मैंने अपना शौक पूरा करा। माशाल्लाह, इसका मतलब ये है कि आपका शौक जो है वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, आपके आबाओ अजदाद से आगे शिफ्ट हो जी रहा है। ऐसे ही है। पहले तो एज अ आप कह लेना सवारी यूज किया जाता था इनको। हम्म। तो वो हर घर में आम नॉर्मली बात बल्कि है कि ट्रांसपोर्ट के तौर एज पर भी लोग अ यूज करते थे इसको। एज अ कन्वेंस यूज करते थे, तो वो थे तब घर में। अच्छा, अब मतलब कितना गैप आया उसके बाद प्रॉपर फिर से आपने अगेन ये रिहाड़ स्टड फार्म फिर जी बनाया? मेरे वालिद साहब को बड़े वो डिटर्मिन्ड थे हमारी स्टडीज़ को लेके, तो हम मूव हो गए सिटी में, ठीक है। गुजरांवाला। फिर उसके बाद लाहौर चले गए। तो बस फिर लंबा ही अरसा गुजरा, अच्छा। स्टडीज़ कंप्लीट हुई, फिर बिज़नेस में आ गए, बिज़नेस किया। उसके दरमियान एक दफ़ा मुझे याद है, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा फिर एक घोड़ा लेके दिया। अच्छा। 2000 मेरा ख्याल है 10-11 की बात है। ठीक है। तो वो कुछ जब मैं कभी गांव आता था तो मैं राइडिंग करता था उस पर। तो बस सिलसिला ऐसे चलता रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर कोविड आ गया तो मुझे भी बिजनेस से थोड़ा सा टाइम मिला, रिलीफ मिला थोड़ा रिलीफ मिला। तो मैंने भी जनाब फिर वो मैंने कहा यार अब ये टाइम है, सा। इसको ना अपना वेल शौक करना पूरा कर चाहिए। लिया जाए इसको। माशाल्लाह। तो उस टाइम पे फिर मैंने 2 घोड़ियां परचेज की थी। अच्छा। तो बस फिर वहां से ये सिलसिला चल पड़ा जी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है आज। तो घर में सिर्फ आपको ही शौक है या और भी बच्चों में भी आगे शौक चल रहा है? अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इंसान का ना जी शौक वो होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमा। और शौक वो होना चाहिए जो रिस्पेक्टेबल हो। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाला साहब भी मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें। मेरे दोनों छोटे भाई जो हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो और ये शौक जो घोड़ों के खास तौर पे ये फैमिली सपोर्ट के बगैर अब कर नहीं बिल्कुल इस तरह ही है। तो छोटे भाई भी राइडिंग वगैरह कर रहे हैं सकते। या राइडिंग घोड़ों की देखभाल नहीं, वो आपके सिर्फ जिम्मे है? देखने के हद तक उनको अच्छा। शौक है जी। तो कभी आपने पूछते कहा नहीं हैं, उनको? बड़े शौक से पूछते हैं, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं कि जी कौन सी घोड़ी जो है वो प्रेग्नेंट है, किस घोड़े से है, अच्छा। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ब्रीडिंग मतलब कि ये एक नशा है, ब्रीडिंग, घोड़ों की ब्रीडिंग करवाना, इसकी तरफ क्या ज़हन बना कि अपनी घर की ब्रीड बनाई जाए? अच्छा, मुझे ये शुरू से ही था कि यार एक बस ऐसी माइंड में एक चीज थी कि मैंने घोड़े उस पे बैठना है जो मैंने खुद ट्रेन किया हो, अच्छा, खुद मैंने उसको जो है ना वो पाला हो ठीक बेसिकली। ये है। मेरी एक अपनी एक विल थी, आप समझ लें, मेरी विश थी। तो मैंने फिर उसके उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं उसमें घुसता चला गया तो काम ऐसे जैसे बढ़ता मुझे गया, ज्यादा जो है वो उसका दिलचस्पी बढ़ती गई। बढ़ती गई। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह अभी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हसन भाई कितने घोड़े घोड़ी हैं माशाल्लाह आपके पास फार्म पे? अभी मेरा ख्याल है कोई टोटल छोटे बड़े जानवर मिला के अल्हम्दुलिल्लाह 20+ हो गए हैं। माशाल्लाह, इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रीडिंग का जो पर्पज है वो हाई लेवल पे जा रहा है अभी। हाई लेवल तो नहीं मैं इसको कह सकता, लेकिन आप ये कह लें कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैंने सुना है कि लोगों को कि ये ब्रीडिंग बड़ा मुश्किल काम है, हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल इसमें नहीं आई। अल्लाह का बड़ा ही फजल रहा है। और जैसे ही मैं इसमें एंटर हुआ हूँ वो खुद ही मुझे समझ नहीं आई, विद इन 4-5 ईयर्स जो है ना जी वो माशाल्लाह। माशाल्लाह इतनी तादाद हो गई। तो हसन भाई घोड़ों को नेज़ाबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या जस्ट घोड़ों से ब्रीड ले रहे हैं या जस्ट घोड़ों को घोड़सवारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? राइट नाउ तो जी मैं जस्ट ब्रीडिंग कर रहा हूँ, अच्छा, बिकॉज मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं नेज़ाबाजी कर सही सकूँ। है। प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। वीकेंड पे जब आता हूँ तो प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ उसकी। बेसिकली अपने आप को मेंटली और फिजिकली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नेज़ाबाजी के लिए। लेकिन इंशाल्लाह विद इन 3-4 ईयर्स कुछ थोड़ा सा टाइम उसके बाद मैंने अपना एक प्लान किया हुआ है कि ठीक मैंने है। उसके बाद थोड़ा स्पेस अपने बिजनेस से लेनी है, तो फिर ये काम जो है ना इस शौक को थोड़ा माशाल्लाह। प्रमोट करेंगे। जी, तो नाज़रीन, हसन रिहाड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके साथ गपशप कर रहे हैं। ये पहला एपिसोड है जिसमें हसन भाई के साथ जो गपशप है वो सिर्फ इनके शौक़ का इंट्रोडक्शन है कि शौक़ जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, क्यों किया गया, ब्रीडिंग का पर्पस भी उन्होंने बता दिया और बहुत कम दौरानिए में, बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत अच्छे बच्चे घोड़ों के ले लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है उसमें हम इनके जो ब्रीडर घोड़े हैं उन पर प्रोग्राम देने जा रहे हैं आपको और उनका इंट्रोडक्शन देंगे। हसन भाई से पूछेंगे कि उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या क्या उनमें ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से इन्होंने इन घोड़ों को लिया और आगे इनकी ब्रीड जो है वो भी ले रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम इसका हम इख्तिताम कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको इनके जो ब्रीडर घोड़े हैं, जो स्टालियंस इनके पास मौजूद हैं, उनका तारुफ देने जा रहे हैं और फिर आपको इनकी ब्रीड और घोड़ों का सेटअप भी ज़रूर दिखाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तमाम प्रोग्राम हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।